अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 4.2। क्लास 6 मैथमेटिक्स है और न्यू बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज अ सेक्रेटरी। ठीक है। लास्ट वीक शी वर्कड 35 आवर्स एंड अर्नड RS 29,995। तो निम्रा है, वो एक ऑफिस में काम कर रही है सेक्रेटरी के तौर पे। पिछले हफ्ते उसने 35 घंटे काम किया है और उसको 29,995 रुपए मिले हैं, मतलब इतने इसने कमा लिए हैं। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। घंटे के हिसाब से बताएं कि उसको एक घंटा या फी घंटा कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है, कितने कमाती है। नंबर 2, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। 10 घंटों में वो कितना कमाती है। हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। 25 घंटों में वो कितना कमाती है, ठीक है। तो आपने ये बताना है, यानी यहाँ पे बेसिकली आपको पहले रेट पता होना चाहिए कि घंटे का उसको कितना मिल रहा है, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखें कि रेट दो बातें हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आज का आपका जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो भी रेट है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो रेट और रेशो, ये दो बातें हमने, इससे पहले हमने रेशो डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेट के मुतालिक, ठीक है। तो रेशो ये होता है कि सेम क्वांटिटीज होती हैं, जैसे 5/10 लिखा है ना, अगर ऊपर वाला टाइम है तो नीचे वाला क्या है, टाइम है, ठीक है। रेट में ऐसा नहीं होता। रेट में आपने ये देखना है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है ना, क्या चेंज उसमें आती है। जैसे आप कहते हैं स्पीड, तो स्पीड में हम क्या करते होते हैं, स्पीड में हम यह है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम लेते हैं। तो डिस्टेंस कुछ और है और टाइम कुछ और है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर से जा रहे हैं सिटी की तरफ, तो गाड़ी में बैठे हैं, आप उससे कहते हैं आपकी स्पीड क्या है, वो कहते हैं मैं 50 पे इस वक्त जा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो जब आप ये इस तरह 50 किलोमीटर, ठीक है, पर 1 आवर, इसका क्या मतलब है कि ये टाइम है और ये किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हो गया ना, इसका मतलब है कि दो क्वांटिटीज, मुख्तलिफ क्वांटिटीज का रेशो हुआ। जब दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज का रेशो हुआ तो इसको क्या कहेंगे, रेट। रेट इज स्पेशल काइंड ऑफ रेशो इन विच वी कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज विद डिफरेंट यूनिट्स। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का क्या है, सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये देखें डिफरेंट यूनिट्स हैं। समझ आ गई इस बात की, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आता हूँ, यहाँ पे भी एक रेट है जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लें। नंबर वन कहते हैं हाउ मच अमाउंट नंबर अर्न्स पर आवर। तो चलें मैं पहले लिखता हूँ कि टोटल अर्निंग, ठीक है। टोटल अर्निंग कितनी है, RS 29,995, ठीक है। तो फिर वो टोटल, चलें काम कितना करती है, टोटल आवर्स वर्कड 35 आवर्स, यही है ना। तो 35 आवर्स वो काम करती है। तो अब पहले वाले पे आते हैं। वो कहते हैं कि निम्रा अर्न्स पर आवर, इसका जवाब यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो अर्निंग या मनी, ठीक है, अर्निंग पर आवर या अमाउंट पर आवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास जो अमाउंट है वो डिवाइड करें टोटल घंटों पे, ठीक हो गया। तो ये आप दोनों जस्ट डिवाइड करें, आखिर में एक का भी 5 है, दूसरे का भी 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसको कर लें, मैं करके आपको बताता हूँ शॉर्टकट। तो ये है हमारे पास 29,995 तकसीम कितना, 35। तो मेरे पास आ रहा है 857, ठीक है। यानी एक घंटे का उसको कितना मिल रहा है, 857 रुपये। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये जो हमने ऊपर लिखा है ये बस लिखा है, अब सेकंड थर्ड के लिए नहीं लिखते, ठीक है। कहते हैं हाउ मच अर्न्स फॉर 10 आवर्स। एक घंटे का तो हमें पता है ना, जिस तरह आपको पता है कि 1 किलो कितने का है, तो आप 5 किलो भी अगर टमाटर लेते हैं तो आपको पता है कि कितने का है। वो 1 किलो जो आपने फाइंड किया वो एक रेट है, ये हमने एक रेट फाइंड किया। क्यों, यहाँ पे देखें ये रुपीज़ है और ये क्या है, आवर्स हैं। दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, उनका कंपेरिजन है या उनका रेशो है, तो ये रेट हुआ, ठीक है। ये रेट हमने फाइंड कर लिया। हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। सो अर्निंग फॉर 10 आवर्स, ठीक है। तो 10 आवर्स के लिए कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय एक घंटे का कितना है, 857, ठीक है। तो 8,570 रुपये हो गए। ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, वो कहते हैं
25 आवर्स। तो वही वाली बात है, अर्निंग्स फॉर 25 आवर्स, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 857, तो मल्टीप्लाई करें 25 मल्टीप्लाई बाय 857, यह आ जाता है 21,425, ठीक है। तो इतने रुपए उसने 25 घंटों में कमा लिए। सिर्फ रेट निकालना थोड़ा सा है, उसके बाद सारा इजी है, कोई इशू नहीं है। वो भी इजी है लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें है कि नोरिन वॉक 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स, ठीक है। नोरिन ने वॉक किया है 2 किलोमीटर और 500 मीटर 50 मिनट्स में। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। ये जो इसने वॉकिंग की है इसका रेट मालूम करें और वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। सोल्यूशन से पहले एक चीज़ बता दूं कि आप ये याद रखें कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 1 मीटर कितने किलोमीटर के हिसाब से उसका रेट क्या है, यानी किलोमीटर के हिसाब से वो कितना बनता है, कितना कम बनता है, ठीक है, या जितना भी बनता है, तो वो ये है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। ये हमें पता है, डिवाइड बाय 1000 कर लो, डिवाइड बाय क्या कर लो 1000, कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह जाएगा 1 मीटर और ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। जब भी आपने मीटर से किलोमीटर में आना है तो आपने ये यूज़ करना है। अब आ जाते हैं टाइम पे। तो आपको पता है कि 60 मिनट ये होता है 1 आवर, यानी 1 घंटा होता है, ठीक है। अगर नहीं पता ना तो आज से पता कर लो। तो अब ये इसका मतलब ये है कि अगर हम मिनट में लेके आना चाहें इसको भी 60 पे डिवाइड करो, 1 आवर है, ठीक है। इसको भी 60 पे डिवाइड करो, ये कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा 1 मिनट और ये हो जाएगा 1/60, ठीक है। और क्लियर हो गया ये। अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो फिर ये है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस होता है इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2000 जमा 500, ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा 2500। क्यों? क्योंकि 1000 जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 के बराबर है, तो 2 किलोमीटर 2000 हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है, सारा कुछ समझा भी दिया है शुरू में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास 2500 मीटर, सॉरी। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 2500 ज़रब 1 मीटर, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये याद रखें कि मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजबरा, अलजबरा में आप जब लिखते हैं mn, इसका मतलब है कि m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो ऐसे आप लिखते हैं 2500 m, इसका मतलब है कि 2500 ज़रब 1m, ठीक है, 1m या m। अच्छा, ये मैंने किस लिए किया, मल्टीप्लाई बाय 1m है, तो 1m किधर है, ये देखें, इसकी जगह लिखेंगे 1/1000 km, 1/1000 km, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम किलोमीटर में आ गए हैं। अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, 1000 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके टाइम पे। तो टाइम हमें पता है 50 मिनट्स हैं, ठीक है। आर में कन्वर्ट करना है तो 50 ज़रब 1 मिनट, ठीक है। तो 50 ज़रब 1 मिनट बराबर है 1/60 आर के, ठीक है। तो बस ये मेरे ख्याल से ये यहाँ तक काफ़ी है। इसको ऐसे बस लेके 50/60 आर, ठीक है। 50/60 आर, या इसको कैंसिल कर दें 5/6 आर, ये ज़्यादा इजी हो गया, चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको आपने क्या करना है, इसका आपने वो करना है, ये रेट फाइंड करना है। सो रेट ऑफ वॉकिंग, ठीक है। सो रेट ऑफ वॉकिंग क्या होगा, स्पीड होती है ना, इसको स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड होगा, ये बराबर हो जाता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब देखें ना, अगर उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, कम टाइम लिया है, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड ज़्यादा थी। और अगर उसने कम डिस्टेंस कवर किया है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, तो इसका मतलब है कि वो स्लो जा रही थी, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस आपके पास कितना है 2.5 km, और आपके पास ये दूसरा कितना है 5/6, क्या चीज़ है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये है कि 5/6 निकाल लो, 6.06848, ठीक है। कितना रह गया, 2 रह गया, 50 है ना, 2 रह गया, तो फिर है 2, 6 2 12 नहीं 3, 6 3 18, ठीक है।
ये 20 हो गया, तो इशारिया मतलब इशारे के बाद ये 20 होता है, 6 3 18 फिर 2, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। एक तरीका ये है, या इसको अगर आपने नहीं करना तो ऐसे कर लो, 2.5 है, क्लियर है, 2.5 है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, ऐसा ही है। तो जब इसको कन्वर्ट कर लोगे तो 2.5 ज़रूब 6 5.6 नहीं, 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो ये 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, 5, ऐसे ही है। तो 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो जाएगा जनाब 15, ठीक है, 15, और ये क्या हो जाएगा 5, 5 5 1 5 5 3 15, सो 3 क्या था, किलोमीटर ऊपर था, नीचे क्या था, आर, 3 किलोमीटर पर आर आपके पास क्या है, इसका जवाब है, ठीक है। बेशक ये शुरू में थोड़ा मुश्किल होंगी, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझते नहीं हैं तो फिर तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी, ठीक है। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 4.2 क्या कहता है, रेहान ड्रो हिज कार एट एन एवरेज रेट, यहाँ पे रेट पहले दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वो जा रहा है। आप में से किसी ने बाइक तो चलाई होगी ना, बाइक तो चला रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, बाइक आप चलाते हैं तो बाइक के मीटर को आप देख लें, वहाँ पे वो सुई जाती है, 60 पे जाती है, आप कहते हैं मैं 60 पे जा रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी अगर आप उसी हिसाब से बिल्कुल सीधे जाएँ, ना स्पीड कम करें, ना स्पीड ज़्यादा करें, ठीक है, ना हवा इतनी तेज़ आए कि आपको पीछे मार दे, सेम एक रेट पे जा रहे हों, तो क्या होगा कि आप 60 किलोमीटर कवर करेंगे, 60 किलोमीटर आप जाएँगे आगे कितने में, 1 घंटे में, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि रेहान की जो कार है वो 80 किलोमीटर पर घंटे से जा रही है, यानी 80 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर कर रहा है। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स, ठीक है। तो वो 5 घंटे में वो कितना दूर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लें, वो क्या कह रहे हैं, रेट, मैं रेट सबसे पहले लिखता हूँ, रेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड होगा, क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम की बात हो रही है, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि पर आवर, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। या आप ऐसे लिखें, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर आवर एक ही बात है। या पर 1 आवर, पर आवर का मतलब है कि पर एक फ़ी घंटा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, हाउ फार डिड ही ड्राइव, फार वो कहते हैं कितना दूर, दूर का क्या मतलब है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ, और वो कह रहे हैं कि इन 5 आवर्स, आवर्स का क्या मतलब है, टाइम, ठीक है। तो टाइम वो आपको बता रहा है कितना, 5 आवर्स, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं यूज़ फार्मूला, ये जो फार्मूला बता रहे हैं इसको छोड़ें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सॉल्यूशन वहाँ से आप शुरू करें, आप ये लिखें कि वी नो दैट, ये फार्मूला आप याद रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, क्लियर हो गया। अब आपने ये बटा 1 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा क्रॉस में, ठीक है। स्पीड ज़रब टाइम हो जाएगा, ज़रब टाइम, ठीक है। अब स्पीड को इन्होंने क्या कहा था, रेट कहा था, ये देखें ये रेट कहा था, तो रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, आप देख सकते हैं वही फार्मूला निकला कि नहीं निकला, लेकिन आपको बेस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब रेट कितना है आपके पास, रेट आपके पास है 80 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5, 8 5 कितना होता है 40, सो 40 क्या चीज़ डिस्टेंस है, तो जस्ट किलोमीटर लिखें, ठीक है। डिस्टेंस कितना हुआ, अब आप में से कोई वहमी टाइप का बंदा होगा, वो कहेगा नहीं डायरेक्ट कैसे किलोमीटर आया, तो उसका जवाब ये है कि जो रेट था वो किस में था, रेट को देखें किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम कितने में था, आर में था, आर कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, किलोमीटर। समझ आ गई कि ये कैसे आया, मैं सिंपल बता रहा हूँ यार। अगर वहाँ पे लिखा होगा फॉर एग्जांपल के अमाउंट बताएं, सैलरी बताएं, तो आप क्या कहेंगे, सैलरी के आखिर में जो जवाब आएगा फॉर एग्जांपल 30,000 आया, तो उसके साथ रुपए लिखेंगे ना, उसके साथ आप टमाटर तो नहीं लिख सकते। सेम यही चीज़ है कि जब आपसे अगर कोई चीज़ है उसको तोल रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, तो आप किलोग्राम्स में जा रहे हैं ना, उसको आप रुपए तो नहीं लिख सकते। ऐसे ही आप टाइम है, टाइम को किलोमीटर्स में तो नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे टाइम फाइंड कर रहे हैं तो आखिर में आपने जवाब घंटे में, सेकंड में, मिनट में, डेज़ में, वीक्स में ये लिखना होता है,
ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे डिस्टेंस आपसे मांगा जा रहा है तो आपको कंफर्म है कि या वो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, लेकिन वो कभी भी किलोग्राम में तो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ये चीज़ें थोड़ी समझ लें। चलें, ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 4.2। Shomel takes 1/2 hours to paint a 15 मीटर लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो टाइम आप पहले लिखें कि टाइम कितना है, 1/2 आवर्स। ठीक है, एच मैंने लिखा। वॉल लेंथ कितना है, वॉल लेंथ है आपके पास 15 मीटर। डन है। व्हाट इज द रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर। ठीक है, तो पर आवर वो निकालना है। ठीक हो गया। ये जो टाइम है ना, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 2 4 1 5, 5/2, 5/2 से आता है 2.5 आवर्स। क्लियर हो गया, यानी 2.5 घंटे। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि पर आवर व्हाट इज द रेट ऑफ पेंटिंग। ओके, रेट की बात करते हैं, लेकिन ये पर मीटर के पर मीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी नहीं, मीटर पर आवर होना चाहिए। कितने मीटर वो घंटे के हिसाब से करता है। ठीक है, सो रेट ऑफ पेंटिंग वॉल, ये पर आवर। ठीक है, पर इन मीटर पर आवर मैं ये लिखता हूँ। ठीक है ना, यानी मीटर्स है ना, तो आप ये देखते हैं कि कितने मीटर वो पेंट करता है 1 घंटे में। 2.5 घंटे में उसने 15 किए हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय, ठीक है, टाइम टेकन, जो उसने टाइम लिया। तो ये 15 मीटर है, डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, 2.5 क्या चीज़, आवर्स। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिट्स वगैरह भी फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, यानी एम और एच फिलहाल छोड़ दें। 15 15 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइड 2.5। आसान बना रहा हूँ इसलिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये देखें, ये हो जाएगा 2.5 की जगह हो जाएगा 25/10, तो ये हो जाएगा 15 ज़रब 10/25। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। ये 5 3 15, 5 5 25। ठीक है, 5 1 5 5 2 10, 3 2 कितना हो गया, 6। अब ये देखें, ये क्या चीज़ है, रेट है ना, तो आप लिखेंगे कि मीटर पर आवर। क्लियर हो गया, ये मीटर पर आवर में हमने फाइंड करना था, तो ये देखें मीटर पर आवर था, तो यही यूनिट आप इधर रखेंगे। क्लियर हो गया। आप चेक करें, 6 मीटर पर आवर जवाब है। बाकी आप डायरेक्ट करें, 15 को 2.5 पे डिवाइड करें, आप कर सकते हैं, तो मुझे क्या एतराज़ होगा। ये देखें, 15 2.5। ठीक है, अब इसको फॉर एग्जांपल 6 से ज़रब दें, 6 5 30, 3 इधर आ गया, 6 2 12 3 15, तो 15.0, यानी 6 के साथ ज़रब देंगे तो 15.0, या इशारे के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 15। क्लियर हो गया, 6 आपका जवाब है, मुझे इसमें इशू नहीं है। क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 4.2। 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg। तो कॉस्ट ऑफ ऑयल कितना है, आर एस 2415। क्लियर हो गया। अच्छा, और फिर क्या है, टोटल ऑयल, ऑयल आपके पास कितना है, 7 kg। ठीक है, सो कॉस्ट पर केजी, आपने एक या पर केजी या पर किलोग्राम। ठीक है, 1 किलो का तो आपको पता होना चाहिए ना। आपसे आप वही वाली बात है, आप बाजार जा रहे हैं, आप उसे कहते हैं कि हाँ जी यार, ये फॉर एग्जांपल ये चीनी कितने की है, तो वो कहते हैं कि यार बोरी इसकी है फॉर एग्जांपल 2000 की है। तो बोरी आप कहते हैं कितने, कौन सी बोरी है, वो कहते हैं 10 किलो की है। ठीक है ना, वो तो आप कहते हैं यार मुझे किलो के हिसाब से बताओ, तो वो आप क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं ना। तो कॉस्ट पर किलोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, तो यह है 2415 डिवाइड बाय 7, ये आपके पास हो जाएगा 2415 डिवाइड 7, तो ये 345 रुपये हो गए। ठीक है, आर एस 345। अब आपको ये पता चल गया कि जो ऑयल है, ठीक है, कुकिंग ऑयल है, खाने का जो तेल है, उसकी जो प्राइस है किलो के हिसाब से वो कितनी है, 345 पता चल गया। 7 किलो का कोई मसला है, या 5 किलो का कोई नहीं है ना, कि ऑफ कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑयल। ठीक हो गया, तो कितना होगा,
5 ज़रब 1 केजी का, तो वो 1 केजी का है 345। 345 को आप जस्ट 5 से ज़रब दे दें, आपके पास आ जाएगा 1725। अब कॉस्ट है ना, कीमत है, तो कीमत ज़ाहिर है वो किसी और में तो नहीं होगी ना, आरएस में होगी, तो आपने आरएस लिखना है, ठीक है, रुपीज़ 1725, ये हो गया। अब आते हैं इसके 6 पे। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? नईम हैज़ टू पे इतना फॉर इतना ऑफ आउटगोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हिज मोबाइल, ठीक है, उसको 875 रुपये पे करने हैं 350 मिनट जो उसने कॉल्स की हैं, ठीक है, टोटल। फाइंड हाउ मच अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स, ठीक है। आपने पहले सबसे पहले ये करना है कि आपको पता हो कि 1 मिनट कितने का पड़ा है, ठीक है। फिर 7 मिनट चाहिए, 2000 मिनट चाहिए, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो आते हैं इस पे सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले आप ये देखें कि पेमेंट कितनी है, पेमेंट या इसको आप कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कॉल्स, क्लियर है। तो कॉस्ट कितनी है, आर एस 875, टोटल कॉल ड्यूरेशन, कॉल ड्यूरेशन या आप ये भी कह सकते हैं कि कॉल टाइम, ठीक है, तो वो कितना है, सॉरी 350 मिनट्स, ये भी डन हो गया। अच्छा, बाय यूजिंग हिज मोबाइल फाइंड, सबसे पहले आप रेट फाइंड करें और बाकी चीज़ें छोड़ें, ठीक है। रेट, तो रेट क्या होगा, कॉस्ट, आप कहते हैं ना यार इस चीज़ का रेट क्या है, तो वो कहते हैं कि एक है 50 रुपए का, तो आप ऐसे ही करें कि 875 बटा 350 कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज़, जो जवाब आपके पास आएगा, ये देखें 875 क्या है, रुपीज़ है ना, और ये क्या है, मिनट, यानी पर मिनट, 1 मिनट के हिसाब से आपको पता चलेगा कितने रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो 875 बटा 350, ये है 2.5, ठीक है, आर एस 2.5, ये है मतलब है कि आर एस पर मिनट, यानी 2.5 रुपए 1 मिनट है, 2.5 रुपए का मिनट है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 को देख लें, अब इजी हो गया ना, 7 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स, तो है कि अमाउंट इज चार्ज या कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कह दें या अमाउंट, चलिए मैं किताब के हिसाब से ही जाता हूँ, अमाउंट ऑफ 7 मिनट्स कॉल, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 7 5 35, 7 2 14, 17.5 रुपीज़, या आप ऐसे लिखें कि रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 17.5, ये पहली चीज़ क्लियर। 2 को देख लें, द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स इतने मिनट्स, ठीक है, तो अगर 563 मिनट कॉल करेगा तो क्या होगा, तो आते हैं अमाउंट ऑफ 563 मिनट्स कॉल्स, ठीक है। सो एक के लिए कितनी है, एक के लिए ही है 2.5, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 563, तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1400 आर एस 1400 7 पॉइंट कितना 5, ठीक है। इतने रुपए उसको टोटल पड़ने हैं, कितने 563 मिनट्स कॉल्स के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 4.2। किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आए, अगर वो आपको आ रही है तो समझ लें कि मेरा काम पूरा है, ठीक है। आपका काम यह है कि इसको समझ लें सही तरीके से, खुद से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, कंसेप्ट्स बना लें, ठीक है। तो यही एक तरीका है कि आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 4.3।